हमारे जीवन में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा है तो शायद गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ लिख कर ही एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। बल्कि इंसान तभी हम बनते हैं जब हम पढ़ लिख के कुछ हासिल कर लेते हैं। मानव सभी हैं, इंसान सभी हैं, लेकिन आपकी पहचान, आपको सोसाइटी में जो दर्जा मिलता है वो तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप पढ़ते हैं। इस प्रकार से पढ़ाई का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक क्षेत्र है जहाँ पर कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई 2 नंबर पे आ जाएगी और ये 1 नंबर पे आ जाएगा। और इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। आपके सामने कोई सिचुएशन है और उस सिचुएशन को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक देता हूं कि मान लो कि आप स्कूल जा रहे हो और आपको अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो आपके स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, आपको वापस घर आना पड़ सकता है। उस स्थिति में भी आप जब रोड पर से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत रोड पे गिरी हुई है और वो दर्द से कड़ा रही है। ये एक सिचुएशन आपके सामने है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बल्कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन और रख देता हूँ। उस दिन आपका मैथ का एग्जाम है। अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अगर आप लेट करते हैं तो आपका मैथ का एग्जामिनेशन छूट सकता है, लेकिन अगर आप मैथ के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो फिर आपका मॉरल वैल्यू कहाँ जाएगा। आप उस बूढ़ी औरत को उस स्थिति में छोड़ के आगे कैसे जा सकते हैं? ये उचित है? इसका जवाब मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ। जरा कमेंट में लिखना कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार दिल से आपका स्वागत करता है। कहाँ स्वागत करता है? राजेश ट्यूटोरियल्स में करता है भैया, और कहाँ करेगा। घर तो मेरे आओगे नहीं, क्योंकि मैं बिहार के भागलपुर में रहता हूँ। अब दूर दूर से हैं, अगर आओ तो यहाँ भी स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी बतला रहा हूँ क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई में आजकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का तो बोलबाला है। अगर आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपसे नहीं आ पाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट। कोई पैसेंजर कुछ भी उसके साथ हुआ होगा, वो घायल हो गया। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस and concern, making arrangements to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes. अब उस पेशेंट को यूं ही तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पायलट ने क्या किया, उसके थोड़ा इलाज का इंतजाम किया। इसी में हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन में लेट हो गया, उसको उड़ान भरने में 30 मिनट्स का लेट हुआ टू रीच द डेस्टिनेशन। लेकिन 30 मिनट लेट तो आपने किया, डेस्टिनेशन आपको सही समय पर ही पहुंचना है, ये आपका कंडीशन है। इस स्थिति में पायलट ने क्या किया कि उसने
एरोप्लेन की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। प्लेन का ओरिजिनल स्पीड क्या था? ये जो डेस्टिनेशन था उसका वो 1500 किलोमीटर का था, यानी 1500 किलोमीटर का सफर उसको ट्रैवल करना था। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका ओरिजिनल स्पीड, मान लेते हैं कि एरोप्लेन का ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर था और यही हमको फाइंड करना है। और डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन उसका था वो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर था। अब उसका ओरिजिनल टाइम क्या लगेगा, यानी कि अगर लेट नहीं होता 30 मिनट्स का तो टाइम क्या लगता? तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 1500 है तो 1500 और ओरिजिनल स्पीड x है तो x रख दिए। ये टाइम है तो ये आवर हो गया, इतना आवर्स उसको लगता अगर लेट नहीं होता तो। लेकिन लेट होने की वजह से थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया। कितना किया गया? 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्थिति में इंक्रीज्ड स्पीड क्या है? हवाई जहाज का जो स्पीड इंक्रीज हुआ वो कितना है, यानी कि अब ये न्यू स्पीड हम उसको बोल सकते हैं। तो इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू पहले x था, अब इसमें 100 स्पीड इसका इंक्रीज कर दिया गया, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस स्थिति में जब उसका स्पीड x प्लस 100 होगा, इस स्थिति में उसको टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो इस स्थिति में इसको टाइम लग जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस तो 1500 ही रहेगा, तो 1500 और बाय स्पीड यहाँ पर हम लोग x प्लस 100 लेंगे और ये आवर्स होगा। अब एक टाइम तो ये है, अगर एरोप्लेन में डिले नहीं होता तो, और डिले होने के वजह से उसके स्पीड को बढ़ाया गया तो एक टाइम तो ये है, तो ये टाइम तो कम होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया, और ये टाइम ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्पीड कम है। तो अगर हम इसको t1 मानते हैं और इसको t2 मानते हैं, बड़ा वाला टाइम में छोटे वाले टाइम को माइनस करेंगे, यानी कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। यही कंडीशन हमको गिवन है। अब इसका वैल्यू रखते हैं 1500 बाई x माइनस t2 इक्वल टू 1500 बाय x प्लस 100 इज इक्वल टू 30 मिनट्स को हम लोग 30 बाई 60 रखेंगे, क्योंकि ये मिनट्स में है और बाकी सब आवर में है, तो यूनिट सेम रखना। ये कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1500 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1500 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो। 1/x माइनस 1/x प्लस 100, 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इम्प्लाइज 1500 और ये एलसीएम इसका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 100 और फिर x से डिवाइड देने पर x प्लस 100 बचेगा इंटू 1 x प्लस 100 और माइनस x प्लस 100 से डिवाइड देंगे तो x बचेगा, x इंटू 1 x हो जाएगा और ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा।
ये x को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1500 इंटू 100, 15 0 0 और 2 0, पाई हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 150,000 है, यानी कि 15 इंटू 2 30 और इस पर 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 3 लाख ही हो जाएगा। 3 2 5 zeros 3 2 5 zeros इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, लेकिन फैक्टराइज 3 लाख का हमको करना है, जिसको प्लस या माइनस करके 100 लाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के फैक्टराइज में उलझ जाओगे। 100 है तो सोचो ऐसा कौन सा 2 नंबर हो सकता है, 6 और 5, 6 5 600 500 600 500 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 into 5 30 और 2 0 2 0 4 0, यानी 3 पर 5 zeros ये आ जाता है। फैक्टराइज भी करके देखोगे तो 2 फैक्टर्स इसका 600 और 500 ही आएगा, वो यूज कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 600x और माइनस 500x और ये माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे x, तो बच गया ये x इंटू एक्स प्लस 600 और इस बार यहां से कॉमन ले लेंगे 500, माइनस 500 अगर कॉमन ले लोगे तो x बचेगा वो भी प्लस में, और 500 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 5600 बचता है, यानी कि 600 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 600 कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 600 इंटू एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x प्लस 600 इंटू एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0, कोई एक एक्सप्रेशन तो 0 जरूर होगा। अगर हम x प्लस 600 को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगा, यानी कि x हो सकता है माइनस 600 या x हो सकता है ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 500। तो माइनस 600 नहीं लेंगे, क्योंकि x स्पीड था, स्पीड माइनस में हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू 500 लेंगे। और x क्या माने थे हम लोग, ओरिजिनल स्पीड, यानी कि उसका ओरिजिनल स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर था। अगर इंक्रीज स्पीड पूछे तो इंक्रीज स्पीड में 100 प्लस कर देंगे, तो 500 प्लस 100 600 किलोमीटर पर आवर इसका इंक्रीज स्पीड होगा। उम्मीद है कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। इस तरह के कई और क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।